आप लोग को वेलकम करता हूं। जितने भी एएनएम के कैंडिडेट हैं मेरे डियर, तो सबको वेलकम कर रहा हूं। आपको मैंने पहले ही बताया था कि आप लोग अगर चाहेंगे तो मैं टॉपिक वाइज भी वीडियो लाऊंगा। जितना समय बच गया है कम से कम उतने अगर डेली एक एक टॉपिक लाएंगे तो 10 टॉपिक तो ज़रूर ही हो जाएगा, जो जो महत्वपूर्ण टॉपिक है। और एक वीडियो आपका एमसीक्यू का आता है, ऑब्जेक्टिव्स का, वो भी आएगा। और साथ में टॉपिक वाला भी वीडियो लाएंगे, एक दिन में 2 वीडियो। तो चलिए, पहला टॉपिक आ चुका है बिना किसी देरी किए हुए। और पहला टॉपिक हमारा है कि जो भी अभी तक हमारे देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में खासकर जितने भी महत्वपूर्ण प्रोग्राम कार्यक्रम को शुरू किया गया है उसको जो है आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग को यहाँ से प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा पूछने की उम्मीद है। एग्जाम में एक ना एक प्रश्न आएगा ही आएगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि आखिर वह कौन कौन से कार्यक्रम हैं जो शुरू किया गया हेल्थ के सेक्टर में। तो ऐसे तो बहुत सारे कार्यक्रम हैं, बट हम लोग चुनिंदा महत्वपूर्ण कार्यक्रम को देखेंगे। फिर भी आपको 30-40 कार्यक्रम को आपको ध्यान में याद करना ही पड़ेगा। और साथ में बता दें कि आपको ये सारा के सारा पढ़ने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहां से एक जगह जाकर आप ये सारे चीज़ को पढ़ सकते हैं। समझ गए, बिना किसी देरी के। समझ गए ना। तो चलिए अभी यहाँ पे वीडियो एक बार देखिए और एक बार जाके वेबसाइट पर पढ़ लीजिएगा इसी चीज़ को, तो आपको क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, ध्यान से देखिएगा तो याद होगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा, क्योंकि 30 से 40 जो है ईयर सहित याद करना जो है थोड़ा सा टफ है। इसके लिए ध्यान में दीजिए। कहता है नेशनल फैमिली प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया था। तो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है, मतलब राष्ट्रीय परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है, यह 1952 में शुरू किया गया। और हम लोग ये पहले भी करा दिए थे कि फैमिली प्लानिंग जो कार्यक्रम है 1952 में शुरू किया गया था। हम लोग एमसीक्यू में भी किए हैं। नेशनल मलेरियल कंट्रोल प्रोग्राम, मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए जो प्रोग्राम आया जिसे एनएमसीपी कहते हैं, यह 1953 में शुरू किया गया। तो याद करने के लिए बहुत अच्छा है। कैसे याद रखिएगा कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू हुआ 1952 में। समझ गए। 1952 के बाद एक साल आगे चले गए हम लोग, तो वहाँ पे मलेरिया को कंट्रोल करने का प्रोग्राम आ गया, वह 1953 है। ठीक है। अब मलेरिया है तो मलेरिया के ठीक एक साल बाद जो है लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम है। नेशनल, सबके आगे नेशनल लगा रहेगा, क्योंकि हम लोग नेशनल प्रोग्राम ही देख रहे हैं और इसके कार्यक्रम देख रहे हैं। समझ गए। तो नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, कुष्ठ रोग को जो नियंत्रण करने का जो प्रोग्राम है वह 1954 में। ठीक इसके एक साल बाद जो है फैलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम 1955 में आता है। तो देख लीजिए, 4 को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है। 52 में फैमिली प्लानिंग, फिर 53 में मलेरियल कंट्रोल प्रोग्राम, फिर 54 में लेप्रोसी, समझ गए, और 55 में फाइलेरिया को कंट्रोल करने का। तो ये चारों एकदम सीरियल से है। फैमिली प्लानिंग, मलेरिया कंट्रोल, लेप्रोसी कंट्रोल और फिर से फाइलेरिया कंट्रोल। तो इसको जो है एफ से शुरू हुआ, एफ से ख़त्म हुआ, और इसके बीच में 2 है, 2 और इसके बीच में 2 है। चारों याद रखिएगा 52 से लेके 55 तक। ठीक है। अब आगे आइए। आगे कहता है कि नेशनल मलेरियल इरिडेक्शन प्रोग्राम, वहाँ था मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, अब यहाँ है मलेरिया इराडेक्शन प्रोग्राम। तो मलेरिया इराडेक्शन प्रोग्राम जो है आप याद रखिए 1958। समझ गए। मिड डे मील प्रोग्राम 1961। ये बहुत वीवीआई प्रश्न है, आपसे पूछा जाएगा कि मिड डे मील प्रोग्राम को जो है कब शुरू किया गया था। तो 1961 में शुरू किया गया था। समझ गए। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, अब ये एनटीसीपी जो है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, फर्स्ट टाइम जो टीबी रोग को नियंत्रण के लिए आया था वह 1952 में आया था, सॉरी 1962 में आया था। समझ गए। अब 62 में मैं आपको 4 ऐसे बताऊंगा जो 62 से रिलेटेड है। समझ गए। 4 ऐसे, बस इसको आपको ध्यान करके रखना है। सबसे पहले ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम कहेगा। देखिए रिवाइज नहीं है, अगर इससे पहले रिवाइज लगा देगा तो वह 1993 हो जाएगा, और अगर डॉट के साथ में पूछेगा तो वह 1997 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। सीधा ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है 1962। ठीक है। स्मॉल पॉक्स इराडेक्शन प्रोग्राम 1962। ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम, घेघा रोग को नियंत्रण के लिए कार्यक्रम 1962, और स्कूल हेल्थ प्रोग्राम 1962। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है माय डियर,
कि नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम हो, वह भी 1962, ग्वाइटर वाला हो, वह भी 1962, स्मॉल पॉक्स इराडिक्शन हो, वह भी 1962, और स्कूल हेल्थ प्रोग्राम हो तो यह भी 1962। तो ये चारों जो है आपको ध्यान करके रखना है, समझ गए, ये चारों याद करके रखना है, समझ गए। तो ये चीज़ें हैं, अब चारों का नाम यहाँ पे याद रखिएगा, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस पर कंट्रोल प्रोग्राम, उसके बाद स्मॉल पॉक्स इराडिक्शन, और जो है ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम और स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, ग्वाइटर और स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, चारों प्रोग्राम 1962 में ही शुरू किया गया, समझ गए। तो ऊपर से मैंने आपको सीरियल बता दिया, समझ गए। बीच में दो आपको याद रखना है, क्या चीज़, मिड डे मील प्रोग्राम 1951 और मलेरियल इराडिक्शन 1958। बाकी इससे पहले चारों जो बताए हैं वह सीरियल था, उसके बाद जो चार है 1962 वाला, सब 1962 है। तो इस प्रकार से आप जो है चीज़ें को आसान बना के याद कर सकते हैं, समझ गए। रटिएगा तो एक ही गो 1962 वाला को चार गो चीज़ है, चारों को रटिएगा तो याद नहीं होगा। और ऐसे याद रखिएगा कि हाँ 1962 में जो है ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, स्मॉल पॉक्स कंट्रोल प्रोग्राम जो है, उसके बाद लेप्रोसी इराडिक्शन प्रोग्राम, सॉरी लेप्रोसी ही था ना, देख लीजिए, ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम और स्कूल हेल्थ प्रोग्राम 1962 में ही। बस आपको ये याद रखना है कि 1962 में कौन कौन से प्रोग्राम है, तो ऐसे याद रखिएगा तो अच्छा जल्दी से याद हो जाएगा। अब 63 में मैंने यहाँ पे दो चीज़ों को लिया है, एक है अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम और एक है एक्सटेंडेड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। अब जो फैमिली प्रोग्राम, नेशनल फैमिली प्लानिंग जो है 1952 में जो आया था, उसको याद रखिएगा कि 11 साल के बाद उसी फैमिली प्लानिंग को एक्सटेंड किया गया, मतलब उसे विस्तार किया गया 11 साल के बाद। तो 1952 में 11 जोड़िएगा तो 63 हो जाएगा। और हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि 63 में दो है, कौन, एक अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम और एक एक्सटेंडेड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, समझ गए ना। जो फैमिली प्लानिंग 1952 में आया था, जहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू किए हैं, उसी 1952 में सोचिएगा कि अगर 11 हम जोड़ देंगे तो इसी फैमिली प्लानिंग को जो है एक्सटेंड कर दिया गया, एक्सटेंड फैमिली प्लानिंग, इसको हम लोग EFPP कहते हैं, एक्सटेंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो यह 1963 हो जाएगा। और 63 में एक और याद कर लीजिएगा कि अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, समझ गए। तो ये चीज़ें होता है, ऐसे याद करते हैं हम लोग अच्छे से, समझ गए। अब यहाँ पे आता है, कहता है ऑल इंडिया हॉस्पिटल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1970 में। अब एक हम लोग पढ़े हैं सीधा नेशनल फैमिली प्लानिंग, एक पढ़े हैं एक्सटेंडेड फैमिली प्लानिंग जो 1963 में है, एक हम लोग पढ़ रहे हैं ऑल इंडिया हॉस्पिटल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, समझ गए। यह है 1970, इसको याद रखना है, समझ गए। जो पोस्ट पार्टूम है, समझ गए ना, पोस्ट पार्टूम है, जन्म के बाद ये चीज़ें होता है। आगे है स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। अब एक क्या था, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो 1963 में था, अप्लाइड वाला, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम 1963। लेकिन स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम पूछेगा तो स्पेशल मतलब विशेष 1970 में ही। तो 1970 में दो, ऑल इंडिया फैमिली प्लानिंग, और 1970 में ही स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। तो आपको एक चीज़ समझ में आया, 1963 में जो हम लोग देखे थे कि एक है एक्सटेंडेड फैमिली प्रोग्राम और एक था हमारा क्या चीज़, न्यूट्रिशन, अप्लाइड न्यूट्रिशन। तो यहाँ भी देख रहे हैं 1970 में स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी है, मतलब न्यूट्रिशन वाला यहाँ भी है, वहाँ था अप्लाइड 63 वाला में, यहाँ पे है स्पेशल, समझ गए। वहाँ पे था एक्सटेंडेड फैमिली प्लानिंग, तो यहाँ पे ऑल इंडिया हॉस्पिटल फैमिली प्लानिंग है 1970 में। तो थोड़ा थोड़ा आप लॉजिक लगा के याद कीजिएगा ना, तो बड़ी आसानी से याद रहेगा, रटने से सब चीज़ याद नहीं होता है, समझ गए। अर्बन मलेरिया स्कीम, और मैं बार बार कहूँगा कि इस वीडियो को जब तक आप दो बार तीन बार नहीं देखिएगा ना, तब तक आपके माइंड से आउट होते रहेगा। जो भी आउट हो उसको पुनः रिपीट करके पढ़े, यहाँ आकर पढ़िए, या मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके जब मन हो जाकर आप इसको एक बार देख लीजिए, दिन भर में रिपीट कर लीजिए, जिससे माइंड में रिवाइज होते रहे, चूँकि यहाँ से प्रश्न आना तय है एक न एक, समझ गए। अर्बन मलेरियन स्कीम, अर्बन अर्बन अब हम लोग मलेरिया इराडिक्शन देखे हैं, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम देखे हैं, समझ गए। तो उस हिसाब से आपको ध्यान में यहाँ पे क्या देना है कि अर्बन अर्बन मलेरिया स्कीम 1971 में आया। 73 में नेशनल मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, न्यूनतम आवश्यकता वाला जो प्रोग्राम है, यह 1973 में आया। 1973 में न्यूनतम आवश्यकता जरूरी जो प्रोग्राम है वह 1973 में आया। अच्छा है, नेशनल मिनिमम नीड्स प्रोग्राम 1973 याद रखिएगा, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। आगे है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ICDC। अब 1975 में
हम लोग 3 प्रोग्राम को लिए हैं। 3 प्रोग्राम कौन-कौन सा है? एक है आपका आईसीडीसी जो काफ़ी चर्चित है, बहुत बार पूछा जाता है। आईसीडीसी के फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। यह 1975 पढ़ाई एमसीक्यू में भी कई बार आ चुका है। 20 सूत्री कार्यक्रम, 20 पॉइंट प्रोग्राम, समझ गए? 20 पॉइंट्स जो प्रोग्राम है, यह भी 1975 में लाया गया था। समझ रहे हैं ना? नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम, एनसीसीपी, नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम, यह भी 1975 है। तो आपको याद रखना है आईसीडीसी 1975, 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 और कैंसर को नियंत्रण करने का भी 1975। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट 1975 वाला। तो ये चीज को आप लोग समझ गए। आगे चलिए, अब उम्मीद है समझ गए होंगे। आईसीडीसी 1975, 20 सूत्री कार्यक्रम 1975, कैंसर के लिए नियंत्रण के लिए भी 1975। तो ये प्रोग्राम आपका हो गया। आगे चलिए, आगे है कहता है नेशनल प्रोग्राम ऑफ प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस, मतलब ऐसा कार्यक्रम जो रोकथाम करता हो किसको, अंधापन जो होता है ब्लाइंडनेस, उसको जो है क्या करता हो, रोकथाम करता हो, तो वह 1976 में। समझ गए? 1976 में। आगे चलिए देखते हैं। 1976 में याद रखिएगा, 75 के बाद जो है दुनिया अंधा हो गया, तो 1976 में जो है रोकथाम करने के लिए एक कार्यक्रम आया जो ब्लाइंडनेस को रोकथाम करता है। समझ गए? अब यहाँ पे एक प्रश्न है, लोग कन्फ्यूजन होता है, ग्रामीण स्वास्थ्य जो है योजना है, समझ गए? ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, रूरल हेल्थ स्कीम। अब यह जो स्कीम है 1977 में आया। रूरल, समझ गए? रूरल हेल्थ स्कीम, रूरल हेल्थ स्कीम मीन्स, समझ रहे हैं, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना 1977 में आया। समझ गए? ए हम लोग NRHM नहीं पूछ रहे हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन नहीं, वो तो हेल्थ मिशन है। यहाँ पे हेल्थ स्कीम है जो कि रूरल से संबंधित है, यह 1977 में आया, जबकि NRHM जो है 2005 में आया था। समझ गए? इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होइएगा और इसी में एग्जाम में पूछ देगा कि बताइए रूरल हेल्थ स्कीम कब जो है आया, तो 1977 में आया। ठीक है? आगे है, और मैं एक तरीका और बता देता हूं कि आपको लगे कि हम अगर कोई चीज़ गलत बता रहे हैं, तो मैं आपको बार बार एक चीज़ बताता हूं कि जैसे ही लगे आप जो है एक सारे प्रोग्राम के बारे में एक बार सर्च करके खुद से भी देखिएगा। समझ गए? गूगल में, गूगल मोबाइल सबके पास है, एक बार सर्च करके आप गूगल पर खुद देखिएगा कि यह सब प्रोग्राम वास्तव में जो मैंने ईयर बताया सही बताया या गलत बताया। अब इसका फायदा क्या है, तो जैसे ही आप एक प्रोग्राम के बारे में सर्च कीजिएगा ना, तो एक प्रोग्राम के बारे में आपको वहाँ पे एक बार रियल ये चीज़ मिल जाएगा। समझ गए? रियल ये चीज़ मिल जाएगा, कॉन्फिडेंस हो जाएगा, और दूसरा ये होगा कि रिवाइज हो जाएगा। समझ गए? इसी बहाने रिवाइज हो जाएगा, जिससे आप अपने आप को बहुत सारे और नॉलेज को इंक्लूड करोगे। समझ गए ना? तो ये चीज़ जरूर रखना है दिमाग में। ठीक है? अब माय डियर, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, ईपीआई जो होता है 1978 में आया। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण पर विस्तृत जो कार्यक्रम हुआ 1978 में ईपीआई आया, इसको याद रखिएगा। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1982, इसको याद रखना है। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब आया? 1982 में आया, इसको याद रखना है। आगे है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, आपसे पूछेगा इम्यूनाइजेशन पर, अगर पूछेगा तो एक पूछेगा ईपीआई एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, वह हो जाएगा 1978, और अगर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पूछेगा तो वह हो जाएगा 1985। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। समझ गए? अब आता है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। अब नेशनल एड्स को कंट्रोल करने का बहुत सारे चरण में जो है प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया, फेजेज में, बट एड्स जो मेन प्रोग्राम आया कंट्रोल करने का, वह 1987 में आया था, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, जिसे NSCP भी कहते हैं। समझ गए? इसको ध्यान में रखिएगा। नेशनल डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम 1987 में ही। अब नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो है 1987 में आया, तो डायबिटीज वाला कहा कि भाई हमहू जिंदगी भर रहते हैं, एक बार अगर हम पकड़ लेंगे तो हमहू आपके साथ जिंदगी भर रहेंगे। तो एड्स वाला के साथ मिला मिला के जो है आपका डायबिटीज वाला भी चला, मीन्स 1987 में डायबिटीज भी प्रोग्राम और एड्स वाला भी प्रोग्राम 1987 में ही आया। समझ गए? तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। आगे चलिए, आगे यहाँ पे समझ लीजिए, डायबिटीज वाला हो ही गया। अब यहाँ पे क्या है, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल फॉर कालाजार। अब कालाजार का जो नियंत्रण करने के लिए जो कार्यक्रम आया, वह 1990 से 91 के बीच में आया, इसको ध्यान में रखिएगा। चाइल्ड सर्वाइकल एंड सेफ मदरहुड, मैं कई बार MCQ में भी करवा चुका हूँ। CCSM, समझ गए? CSSM होता है, यहाँ पे CC नहीं होगा, CSSM होता है, जो 1992 में आया। इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है।
आरसीएच प्रोग्राम ये सब बता ही चुके हैं, एमसीएच प्रोग्राम ये सब बता ही चुके हैं। बहुत सारे प्रोग्राम तो हम एमसीक्यू में ही करा चुके हैं, समझ गए। तो इस चीज़ को ध्यान में। अब आया आरएनटीसीपी, अब आया आरएनटीसीपी। वहाँ था सिर्फ एनटीसीपी, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम 1962 में, पता है ना। 1962 में 4 चीज़ें मैंने आपको बताया, समझ गए, ध्यान में रखिएगा। रिवाइज वाला के बाद कहेगा तो 1993 में आया, और कहेगा कि बीथ डॉट्स के साथ में तो वह 1997 में आया, समझ गए। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आगे चलिए, मिड डे मील स्कीम। अब वहाँ पे मिड डे मील प्रोग्राम था, जिसको एल्सो नोन एज नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, यह 1995 में आया, इसको ध्यान में रखना है। तो मिड डे मील स्कीम जो है वह 1900 जो है कब आया, 1995 में। और मिड डे मील प्रोग्राम आप लोग को पढ़ाया है 1961 में ऊपर में, समझ गए। तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन की बात करेगा, पल्स पोलियो टीकाकरण तो 1995 में, ये भी करा चुके हैं एमसीक्यू में। आरसीएच प्रोग्राम ये भी करा चुके हैं 1997 में। नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम यानी मलेरिया को विरुद्ध में जो प्रोग्राम आया वह 1999 में आया। तो कैसे याद रखिएगा कि 2000 चढ़ने से पहले 1999 में एंटी नेशनल मलेरियल प्रोग्राम जो है लाया गया। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल वेक्टर बोर्नी डिजीज प्रोग्राम 2002 में, याद रखिएगा। जो वेक्टर जनित रोगों को जो है रोकथाम करने के लिए 2002 में एक प्रोग्राम आया, जिसे नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज के नाम से जानते हैं। आगे है वंदे मातरम योजना, बहुत वीवीआई प्रश्न है। वंदे मातरम योजना 2004 में आया, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM ऊपर बताए हैं 2005 में। 2005 में ही अर्बन जो है लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम 2005 में ही आया, NRHM के साथ में, याद रखिएगा। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेंटल एंड चिल्डहुड इलनेस, जिसे IMNCI कहते हैं, यह 2006 में आया। और लेटेस्ट वाला ज़्यादा याद रखिएगा, 2000 के बाद वाला ज़्यादातर संभावना रहता है पूछने का, क्योंकि हेल्थ के डिपार्टमेंट में जो नया रहता है उस पर ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, समझ गए। तो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेंटल एंड चिल्डहुड इलनेस, यह 2006 में जो है क्या किया गया, शुरू किया गया IMNCI को। जननी शिशु सुरक्षा जो है कार्यक्रम, अब एक होता है JSSY जननी शिशु सुरक्षा योजना, एक होता है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, यह 2011 में आया, समझ गए। JSS के 2011 में। नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम NSS के, यह जननी शिशु सुरक्षा योजना कार्यक्रम 2011, और 2011 में ही जो है फिर से जो है शिशु वाला आया, नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम NSS के, यह भी 2011 में ही। तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम पूछे या नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम पूछे, दोनों 2011 में ही आया, इसको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसे RBS के कहते हैं, VVI है, इसको याद रखिएगा। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBS के, यह 2013 में जो है यह कार्यक्रम आया, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। RBS के, इसका नाम ही है ये, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2013। नेशनल हेल्थ मिशन, यह भी 2013 में आया। और RMNCH+A स्ट्रेटजी, यह भी 2013 में आया। तो 2013 में 3 हो गया, एक राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, नेशनल हेल्थ मिशन, और RMNCH+A स्ट्रेटजी, समझ गए, यह 2013, तीनों 2013 याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे है मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष भी 2014 में आया, समझ गए। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, अब वहाँ पे था RBS के, वहाँ पे बाल स्वास्थ्य था, यहाँ पे किशोर स्वास्थ्य है, तो डिफरेंस एक का रखिएगा, बाल है तो 13, और अगर किशोर के बारे में पूछेगा तो 2014 में ही मिशन इंद्रधनुष आया था, समझ गए। और 2000 आगे बात करेगा माय डियर, क्या बात करेगा कि मलेरियन इराडिकेशन प्रोग्राम 2016 से 30 योजना जो है वह 2016 में शुरू हुआ था, समझ गए। और आयुष्मान भारत योजना, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू किया गया, समझ गए। PM जय की बात करेगा तो वह जो है 2018 में शुरू किया गया था, समझ गए। तो ये सब हेल्थ के सेक्टर का कुछ योजना है, एक बार चलिए आपको मैं नीचे से ऊपर की तरफ रिपीट करा देता हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आने की उम्मीद है, इसलिए मैंने आज कराया। चलिए शुरू करते हैं। माय डियर कहता है आयुष्मान भारत योजना या PM जय कहिए, यह 2018 में आया, ठीक है। मलेरिया के इराडिकेशन जो प्लान है, जो योजना है मलेरिया को ख़त्म करने का, वह 2030 तक प्रोग्राम है, और वह 2016 में शुरू हुआ था। रही बात RBSK का
पूछेगा तो आरबीएसके का होता है 2013, समझ गए, आरबीएसके देख लीजिए 2013, और आरकेएसके के बारे में पूछेगा तो 2014, आरकेएसके यहाँ, आरबीएसके यहाँ, ठीक है। नेशनल एनएचएम के बारे में पूछेगा, नेशनल हेल्थ मिशन 2013 में शुरू हुआ, और इसी नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत एएनएम का भी बहाल होता है, स्टाफ नर्स का भी बहाल होता है, आप लोग को पता है। RMNCH+A स्ट्रेटजी 2013 में ही आया था, ठीक है, तो याद रखना है। आगे चलिए, अब आगे है नवजात शिशु सुरक्षा आयोग कार्यक्रम। तो नवजात शिशु सुरक्षा हो या जननी शिशु सुरक्षा हो, दोनों 2011 में शुरू हुआ, समझ गए। आगे है IMNCI 2006 में, अर्बन लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम 2005 में, और 2005 में ही NRHM भी आया था। वंदे मातरम 2004 याद रखिएगा। नेशनल वेक्टर बॉर्नी डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम 2002 में, और नेशनल एंटी मलेरियर प्रोग्राम 1999 में आया था, ठीक है। रिप्रोडक्टिव एवं चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम 1997 में आया था, RCH। पल्स पोलियो प्रोग्राम 1995, मिड डे मील स्कीम 1995, RNTCP 1993, और डॉट्स के साथ पूछेगा तो 1997, ठीक है। चाइल्ड सर्वाइकल एंड सेफ मदरहुड 1992, नेशनल प्रोग्राम ऑफ कंट्रोल कालाजार 1990-91, डायबिटीज और एड्स के लिए पूछेगा तो 1987 याद रखना है, ओके। आगे पूछेगा इम्यूनाइजेशन, यहाँ पे देख लीजिए ईपीआई के बारे में पूछेगा कि एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन तो 1978, अगर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन कंट्रोल प्रोग्राम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में पूछेगा तो 1985, ठीक है। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में पूछेगा तो 1982, और RHS के बारे में पूछेगा, रूरल हेल्थ स्कीम के बारे में, तो वह 1977 होगा, ठीक है। आगे चलिए, आगे फिर से आया, हम लोग पढ़े हैं कि 1976 में नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस, समझ गए। और हम लोग 75 में दो चीज़ पढ़े हैं, एक नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम और एक विश्व सूत्रीय कार्यक्रम, और एक जो है ICDC, 3 पढ़े हैं 1975 में, तो इसको क्लियर करके रखना है, समझ गए। 73 की बात करेगा तो नेशनल नीड्स प्रोग्राम 1973 में, न्यूनतम जो है जरूरी जो कार्यक्रम है वो जो है 1973 में। अर्बन मलेरिया स्कीम का जो है 1971, स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम 1970, और ऑल इंडिया हॉस्पिटल फैमिली प्लानिंग 1970। EFPPI आपको पता है, अप्लाइड न्यूट्रिशन, और EFPP एक्सटेंडेड फैमिली प्रोग्राम, ये 1963, समझ गए। और 70 वाला में पता है वहाँ भी न्यूट्रिशन है, लेकिन वहाँ पे स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, और ऑल इंडिया हॉस्पिटल फैमिली प्लानिंग भी 1970 है। तो 63 और 70 एक दूसरे से मिलता जुलता है, ध्यान में रखना है बस। और आपको पता है 62 में मैंने 4 चीज़ें बताया, एक ट्यूबर कंट्रोल शिप कंट्रोल प्रोग्राम, स्मॉल पॉक्स, ग्वाइटर और स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, चारों मैंने बताया, ठीक है। आगे है माय डियर, यहाँ पे कहता है मिड डे मील प्रोग्राम, देखिए वहाँ पे मिड डे मील स्कीम था तब 1995 था, यहाँ पे मिड डे मील प्रोग्राम है तो 1961, ठीक है। मिड डे मील जो है नेशनल मलेरिया इराडेक्शन प्रोग्राम, यहाँ पे इराडेक्शन प्रोग्राम है तो 1958, वहाँ पे इराडेक्शन करने का प्लान है तो जो 2016 से 30 में तक है, समझ गए। फैलेरिया को कंट्रोल करने का तो 55, लेप्रोसी को कंट्रोल करने का तो 54, और मलेरिया को कंट्रोल करने का तो 53, और मलेरिया का इराडेक्शन के बारे में पूछेगा तो 58, और फैमिली प्लानिंग की बात करेगा नेशनल फैमिली प्लानिंग का तो 1952। और इस प्रकार से हमारा यह जो है कुछ महत्वपूर्ण नेशनल प्रोग्राम के बारे में समाप्त होता है वीडियो। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। अगर आप अप्रिशिएट करेंगे तो इसी प्रकार के और सारे सब्जेक्ट का वीडियो लाएंगे टॉपिक वाइज। अगर आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो यहीं पर मैं वीडियो को क्या करूँगा, क्लोज कर दूंगा, फिर ऑब्जेक्टिव ही कराऊंगा, समझ गए। तो अगर चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार के वीडियो लाऊं तो आप लोग ज़रूर मदद कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिस लिंक से वेबसाइट पर जाकर, और इस वेबसाइट पर मैं ये सब चीज़ें दे रखा हूँ, इसी प्रकार से जाकर वहाँ से जब छुट्टी हो आप पढ़ सकते हैं, दिन में 1-2 बार, समझ गए, जिससे आपको रिवाइज होता रहेगा, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। यह टॉपिक का आपका अगला वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।